नमस्कार, मैं मुस्मरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। इंसान ने जब से खोज करना सीखा है और जब से दुनिया भौतिक युग में प्रवेश कर गई, तब से इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति पर अनेकों प्रहार किए हैं। शायद इंसान प्रकृति की चिंता भूल ही गया है। अब तो ऐसा लगता है कि इंसान बस अपने फ़ायदे के लिए जी रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है हमारी प्रकृति से। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए प्रकृति को बिल्कुल ही भूलता जा रहा है। इंसान ने प्रकृति पर हर तरफ से वार किया है, हर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया है। इंसान ने ना तो आसमान को छोड़ा, ना स्वच्छ हवा को छोड़ा, ना ही ज़मीन को, ना ही समंदर को। इंसान ने हर क्षेत्र में जमकर प्रहार किया है। कुछ सरकारें, कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं और एनजीओ ने बहुत ही प्रयास किया इसको बदलने का और आज भी कर रही हैं, लेकिन इंसान को बदलाव चाहिए ही नहीं। इंसान को बदलाव से डर लगता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है। ऐसी ही एक भयानक रिपोर्ट हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, जिसको जानने के बाद आप खुद सोचने लगेंगे कि वास्तव में इंसान प्रकृति को बचाने के लिए अपने ऐश और आराम और मज़ेदार जीवन से कोई समझौता करना ही नहीं चाहता। उसे तो बस ऐसे ही जीना है और अपनी ज़िंदगी को और आनंदमय बनाना है, और उसे कोई मतलब ही नहीं है अपने आने वाली पीढ़ियों से और अपनी प्रकृति से। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अगर पूरी दुनिया में प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग ऐसे ही होता रहा तो 2040 तक हमारी पृथ्वी पर 1.3 अरब टन प्लास्टिक का बोझ आ जाएगा। आइए देखते हैं इस पूरी खबर को इस रिपोर्ट में। एक ग्लोबल मॉडल के हिसाब से अगले 20 सालों में हम दुनिया में प्लास्टिक की गंभीर समस्या से जूझ रहे होंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर वक्त पर कदम नहीं उठाए गए तो 2040 तक करीब 1.3 अरब टन प्लास्टिक हमारी धरती पर मौजूद होगा। यह रिपोर्ट जनरल साइंस में छपी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के डॉक्टर कोटाक्स बेलिस कहते हैं कि आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और मौका भी है। डॉक्टर बेलिस बताते हैं कि अगले 20 साल में किस तरह की सब तस्वीर हो सकती है, उसके बारे में यह व्यापक आकलन है। इतना बड़ा आकलन करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर पूरी प्लास्टिक को एक समतल सतह पर बिछाना शुरू कर दें तो यह ब्रिटेन का पूरा क्षेत्रफल 1.5 गुना तक के हिस्से को ढक लेगा। वे कहते हैं कि इसका अनुमान लगाना जटिल है, क्योंकि प्लास्टिक हर जगह और दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और इससे कैसे निपटा जाए, यह एक आसान काम नहीं है। इस मुश्किल समस्या को आंकड़ों में बदलने के लिए शोधकर्ताओं ने पूरी दुनिया में प्लास्टिक के उत्पादन, इस्तेमाल और इसे ठिकाने लगाने का पता लगाया। इसके बाद टीम ने एक मॉडल तैयार किया ताकि भविष्य की प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का अनुमान लगाया जा सके। वे इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताते हैं। प्लास्टिक उत्पादन में बढ़ोतरी के मौजूदा ट्रेंड और उसके दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग की मात्रा में कोई खास बदलाव न होने के आधार पर शोधकर्ता बताते हैं कि 2040 में दुनिया भर में 1.3 अरब टन प्लास्टिक हो जाएगा। अपने मॉडल में एडजस्ट करते हुए शोधकर्ताओं के पास इस बात की आज़ादी है कि वे यह बता सकें कि अलग अलग बदलाव के कारण इस आंकड़े पर कितना असर पड़ सकता है। उन्होंने रिसाइकलिंग में इजाफा होने, उत्पादन में कमी आने और प्लास्टिक की जगह पर दूसरे मटेरियल्स के इस्तेमाल करने के आधार पर अपने मॉडल्स में बदलाव भी किए हैं। इस रिसर्च के लिए फंडिंग करने वाली अमेरिका प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट की बिनी लाउ ने बताया कि हर संभावित समाधान को काम में लाना बेहद ज़रूरी है। वे कहती हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो 2040 तक समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा को 80% तक रोक सकते हैं। शोधकर्ताओं ने कुछ उपाय भी दिए हैं, आइए समझते हैं। प्लास्टिक के उत्पादन और खपत में आ रही बढ़ोतरी को कम किया जाए। प्लास्टिक की जगह पर कागज़, जूट और दूसरे गलकर ख़त्म हो जाने वाले मटेरियल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। रिसाइकलिंग के लिए उत्पादों और पैकेजिंग मटेरियल डिज़ाइन किया जाए। मध्य और कम आय वाले देशों में कचरा एकत्रित करने की दर बढ़ाई जाए और असंगठित सेक्टर को सपोर्ट दिया जाए। बिल्डिंग फैसिलिटीज़ अपने यहाँ रिसाइकिल ना हो पाने वाली 23% प्लास्टिक का निपटान खुद करे। प्लास्टिक कचरे के निर्यात में कमी लाई जाए। डॉक्टर बेलिस बताते हैं कि अगर सभी संभव कदम उठाए भी जाएं, तब भी मॉडल से पता चलता है कि अगले 2 दशकों में 71 करोड़ टन अतिरिक्त प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में दाखिल हो जाएगा। प्लास्टिक की समस्या को सुलझाने का कोई पुख्ता उपाय नहीं है। इस स्टडी में एक ऐसे तथ्य पर रोशनी डाली गई है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें बताया गया है कि ग्लोबल साउथ, मोटे तौर पर इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के विकासशील देश आते हैं।
इनके करीब 2 अरब लोगों के पास कचरा निस्तारण की सुविधा मौजूद नहीं है। डॉक्टर बिलिस कहते हैं कि उन्हें या तो अपना कचरा जलाना होता है या फिर कहीं फेंकना पड़ता है। डॉक्टर बिलिस कहते हैं कि कचरा इकट्ठा करने वाले और बीनने वाले रिसाइकलिंग के मोर्चे के ऐसे सिपाही हैं जिनकी कभी कोई तारीफ नहीं करता। वे कहते हैं कि इन लोगों की मदद और सपोर्ट के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के डॉक्टर इयान केन इस स्टडी के आंकड़े से उभरी तस्वीर को भयावह बताते हैं। केन हाल तक एक ऐसी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने समुद्र तल में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा का आकलन किया था। वे कहते हैं कि दुनिया भर में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जिस दर से प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ रहा है, उससे पर्यावरण के लिए दुष्परिणाम काफ़ी भयानक होने वाले हैं। तो देखा आपने किस तरह से प्लास्टिक हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर हम इंसानों ने समय रहते अपनी आदतों में बदलाव ना किया तो बहुत जल्द ही हम इस प्रकृति को खो देंगे और हमारी प्यारी सी प्रकृति पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, इसने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हमारा मन नहीं भरता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्रकृति ने हमें कितनी सुंदर व्यवस्था बना कर दी है। हमारे लिए पीने के लिए पानी मौजूद है, स्वच्छ हवा मौजूद है, पेड़ पौधे, फसल पर्वत, जड़ी बूटियाँ, वर्षा, जंगल, लकड़ी, सब्जी, हर चीज़ तो प्रकृति ने हमें दी है, फिर भी हम अपने ही आप को नष्ट करने में तुले हुए हैं। प्रकृति ने जब हमें इतना सब कुछ दिया है तो क्या हम अपने खुद के लंबे जीवन के लिए कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए अलविदा नहीं कह सकते। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, जबकि हम रोज़ इसके परिणाम देख रहे हैं। अगर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं तो इसके लिए सीधे तौर पर हम इंसान ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। क्या हम प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते? क्या हम अपने लंबे जीवन के लिए पानी को सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते? क्या हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं कर सकते? ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर आज हमने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों से भरा होगा। इस बात का ध्यान रखना। अभी भारत में पिछले साल माननीय पीएम मोदी जी ने प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई थी। शुरुआती दिनों में इसका कुछ असर देखने को मिला, लेकिन बाद में सब सामान्य हो गया। सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई थी, लेकिन सरकार ने प्लास्टिक के उत्पादन को रोकने के लिए कोई खास जोर नहीं दिया। सरकार के द्वारा प्लास्टिक पर रोक लगाए जाने के बाद पकड़ा सिर्फ गरीबों को जाता था। गरीब ठेले वालों और समोसों वालों और सब्जी वाले, इन्हीं को पुलिस परेशान करती थी। क्या प्लास्टिक का पॉल्यूशन सिर्फ गरीबों की पॉलीथीन से होता है? क्या आपने सुना ही किसी बड़ी प्लास्टिक कंपनी को सरकार ने सील कर दिया हो जो अवैध रूप से पॉलीथीन और प्लास्टिक का निर्माण कर रही थी? शायद ये नहीं सुना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि सारी प्लास्टिक प्रोडक्शन कंपनियों को एक साथ बंद कर दो। एक साथ सभी कंपनियां बंद करने से लाखों लोग जॉब खो देंगे, बल्कि हमारे कहने का मतलब दूसरा है। हमारे सुझाव से पहले तो सरकार को इसके लिए अलग से एक कमेटी बनानी चाहिए और फिर प्लास्टिक प्रोडक्शन कंपनियों के लिए एक गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, जिसमें मुख्य तौर पर शुरुआत में पहले तो प्लास्टिक के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी करनी चाहिए और कंपनियों को ऐसे विकल्प को बढ़ावा देना चाहिए जो प्लास्टिक और पॉलीथीन को रिप्लेस कर सकें और इस विकल्प के दुष्परिणाम भी ना हो, जैसे कि कागज़ को या फिर किसी और चीज़ को जो गल जाती है उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे से इन विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए और मार्केट में उतारना चाहिए, जिससे ये चीज़ें लोगों की आदत में आ जाएं और कुछ समय बाद प्लास्टिक और पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इससे लोग अपनी जॉब भी नहीं खोएंगे और कंपनियों को भी बंद नहीं करना पड़ेगा। आसानी से इस बुरी चीज़ से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो अगर सुझाव अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अंत में मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ जो आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वो लाइनें हैं कि पेड़ पौधे से अगर हमें वाईफाई मिलती तो हम पेड़ों को खूब लगाते। पेड़ पौधों से अगर हमें वाईफाई मिलती तो हम पेड़ों को खूब लगाते, लेकिन अफसोस की बात है कि पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो सिर्फ हमारे ज़िंदा रहने के काम आती है। मास्टर प्रहार में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और आगे देखिएगा एक विचार। धन्यवाद।